ओके, तो IPv6 की अगर हम बात करें, पहले कुछ वीडियोस में हमने जाना TCP/IP के हर लेयर पे डिफरेंट एड्रेसेस चलता है। एक बार मैं फिर से उसे रिकॉल करूं तो एप्लीकेशन लेयर है ना, सॉरी, एप्लीकेशन लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, इंटरनेट लेयर पे, नेटवर्क एक्सेस पे। यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस पे हमने पढ़ा मैक एड्रेसेस, इंटरनेट लेयर पे लॉजिकल एड्रेसेस IPv4 को हम लोगों ने डिस्कस किया, IP वर्जन 4। वर्जन स्पेशली आप कह सकते हो तो डिफरेंट वर्जन आया, IP वर्जन 4 आया, 5 आया, 6 आया, लेकिन जो इंप्लीमेंटेड हुआ 4 और 6 इंप्लीमेंटेड हुआ, यानी यूज जो किया गया। आज हम जानेंगे IP वर्जन 6 के बारे में, क्यों 6 आया, इसकी क्या एडवांटेज है, कितने टाइप्स के नेटवर्क वहां पे बनते हैं और रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि IPv6 की नीड ही क्यों पड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो सिंपली कुछ ऐसा कर सकते हो, ऐसे पड़ी कि जैसा मैं एक बढ़िया एग्जांपल लेता हूं कि जैसे पहले लैंडलाइन नंबर होते थे, मेरे पास था ये, दिस इज माय लैंडलाइन नंबर, ये पहले मेरा लैंडलाइन नंबर था, सॉरी ये था 22888 था, लाइक दिस 28807, राइट। ये मेरा लैंडलाइन नंबर था, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूं, बहुत पहले की बात कर रहा हूं। तो लैंडलाइन नंबर सिर्फ उस समय 5 डिजिट के हमारे होते थे, स्टार्टिंग कुछ ऐसा ही हुआ था, सिर्फ 5 डिजिट के होते थे। 5 डिजिट का मतलब अगर हमने पूरे इंडिया में हमें लैंडलाइन कनेक्शन बांटने हैं तो टोटल कितने कनेक्शन बन सकते हैं? वो बनेगा 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 मीन्स 99,999. This was the maximum number of landline can be assigned. भाई हर एक लैंडलाइन का नंबर यूनिक रहेगा, तभी तो एक दूसरे पे हम लोग कॉल कर पाएंगे। तो यहां पे ये बाउंडेशन हो गया कि इतने ही आप कनेक्शन बांट सकते हो। फिर बाद में क्या फॉर्मूला आया, क्यों ना हम इस पे STD, सॉरी एक नई चीज आई, STD कोड लगा दे। ओके, वो भी 5 नंबर का, दिस इज STD कोड ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट, राइट। और प्लस आपका नंबर। अब कितना हो गया टोटल डिजिट कितने हो गए हमारे? 10। 10 कितना आपको प्रोवाइड कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अ ह्यूज अमाउंट। मतलब अब इतने नंबर बांटे जा सकते हैं, यानी ढेर सारे लैंडलाइन हो सकते हैं। बाय द वे लैंडलाइन बंद हो गया, लेकिन दिस इज द बेसिक आइडिया, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाई वी नीड IPv6 ओवर IPv4। IPv4 जो था, IP वर्जन 4, वो 32 बिट का था, ये हमको पता है। 32 बिट यानी बाइनरी, इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते तो क्या करते थे? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 into 2 32 टाइम करते तो उसकी टोटल वैल्यू पता कितनी आती? 4.3 बिलियन। ओके, इतना हमारा एड्रेस बनता, 4.3 बिलियन एड्रेस। अब 4.3 बिलियन एड्रेसेस में ढेर सारे एड्रेसेस, अप टू 13% एड्रेसेस रिजर्व, स्पेशल पर्पस, नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और ढेर सारी चीजें बनती थी। जैसे इस डॉक्यूमेंट को हमने पिछले देखा था तो हमने जाना था क्या क्या एड्रेसेस हमारे लिए स्पेशल है, क्या क्या रिजर्व एड्रेसेस है जिनको हम यूज नहीं कर सकते। 0000 डिफॉल्ट राउटिंग, 0.0.0.1 to 0.255.255 आई ना, खुद के लिए रिजर्व किया। लूप बैक टेस्टिंग के लिए 127.0.0.0, 10 का नेटवर्क रिजर्व हो गया प्राइवेट के लिए। पीपा के लिए 169,
प्राइवेट आईपी एड्रेस क्लास बी का 172, क्लास सी का 192.168 और सभी नेटवर्क में एक नेटवर्क एड्रेस और एक होस्ट एड्रेस, सॉरी ब्रॉडकास्ट एड्रेस रिजर्व हो गया। किसी भी नेटवर्क में हमने पढ़ा होस्ट बिट की सभी वैल्यू न तो ऑन होंगी और न तो ऑफ होंगी, यही पढ़ा। तो लगभग हम देखें तो 13% आईपी एड्रेसेस हमारे ऐसे ही खत्म हो गए, रिजर्व हो गया। साथ ही साथ जो एलोकेशन किया गया, एलोकेशन मतलब अलॉट किया गया कंपनियों को, वो भी अच्छी तरह से अलॉट नहीं किया गया जैसा करना चाहिए। इस वजह से हमारी आईपी एड्रेस लगभग खत्म होने को आ गई थी। यूजर डे बाय डे बढ़ते गए, लाइक यू पीपल यूजिंग फेसबुक टू योर फोन। तो आज से अगर हम 3 साल 4 साल पहले की बात करें तो क्या आप लोग इंटरनेट से कनेक्टेड होते थे? नहीं। इनफैक्ट ढेर सारे लोग एक्सेप्ट टू मी, क्योंकि मैं पिछले 6-7 सालों से यूज कर रहा हूं। ओके, कई चीजें फिर वहां पे हमारा VLSM, CIDR, नेट जैसी चीजें आई जिससे IPv4 को रोका गया कि अभी पूरी तरह खत्म ना हो, खत्म ना हो, खत्म ना हो। फाइनली अभी भी IPv4 देखा जाए तो खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह, लेकिन हो भविष्य में ये खत्म हो जाएगा। इट सीम दैट इन फ्यूचर इट विल बी एंड। सो नाउ IP वर्जन 6 टेक प्लेस। IP वर्जन 6 को इंप्लीमेंट किया गया। ओके, अब IP वर्जन 6 में ऐसा क्या था? IP वर्जन 6 में हम 10 वीडियो बनाए तो भी कम है अगर पूरी तरह डिस्क्राइब करना हो। अभी हम लोग CCNA पढ़ रहे हैं तो CCNA बेसिस पे हमने कुछ बेसिक चीजें बतानी है। ये टोटली 128 बिट का एड्रेस है। 128 बिट मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 128 टाइम, जो कि एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू आती है। एक्सपोनेंशियल मतलब जिसको हम शायद पढ़ ना पाए इजीली, बहुत ज्यादा। ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी पे अभी जितने हम मानव हैं उनको अगर हम 100, 200, 300 IP एड्रेसेस दे दें तो भी खत्म ना हो, या उससे कहीं ज्यादा दे दें तो भी खत्म ना हो। क्योंकि डे बाय डे क्या होता है, अब IP एड्रेस हो सकता है सिर्फ पहले कंप्यूटर में होता था, अब आपके फोन में भी है, अब आपके कार में भी हो सकता है, अब आपके बाइक में भी हो सकता है, जिससे आप ट्रेस कर सकते हो हमारी बाइक कहाँ है, अभी कौन लेकर जा रहा है, सो ऑन। आप अपने ढेर सारी डिवाइस पे IP एड्रेस असाइन कर सकते हो। आई मीन टू से दैट कि अब IP एड्रेस की नीड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो IPv6 ने अपना जगह लिया, जिसके पास ढेरों IP एड्रेसेस, ढेरों एड्रेसेस हैं। ये ढेरों जैसा भी हमने कहा कि पृथ्वी पे जितने मानव हैं उनको अगर 100 या 100 से ज्यादा दे दे, माइट बी थाउजेंड्स IP एड्रेस दे दे, फिर भी कम नहीं पड़ने वाला। तो वर्चुअली देखा जाए तो अनलिमिटेड है, वर्चुअली अनलिमिटेड है, हालांकि लिमिट तो है ही। अब इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको प्रेजेंट करने के लिए हेक्साडेसिमल यूज किया जाता है। IP वर्जन 4 में हम प्रेजेंट करने के लिए डेसिमल यूज करते थे। अगर हम इसमें डेसिमल यूज करते तो नंबर ऑफ कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाते। ओके, इस वजह से इसको हम हेक्साडेसिमल में यूज करते हैं। सो हेक्साडेसिमल यू गाइस नो वेल, 0 to 9 A to F। ओके, अब हमारे IPv4 में दो चीजें होती थी। हर एक IP एड्रेस में दो चीज होता था, एक नेटवर्क एड्रेस जबकि दूसरा दिखाता था होस्ट एड्रेस। जैसे हमने लिखा 10.0.0.1, तो जहां पे 10.0 दिखा रहा है हमारा नेटवर्क और लास्ट में .1 दिखा रहा है हमारा होस्ट, है ना। वैसे यहां पे आपके 64 बिट डिफरेंट प्रकार के नेटवर्क के लिए है और लास्ट के 64 बिट को हम होस्ट के लिए कहते हैं और यहां पे इंटरफेस आईडी के नाम से उसे जानते हैं। उसी चीज को इंटरफेस आईडी के नाम से जानते हैं। थिंक अबाउट IPv4, वहां पे हम 4 ऑक्टेट बनाते थे, है ना। यहां पे हमारे 8 ग्रुप्स बनते हैं जो कि हेक्साडेसिमल कैरेक्टर के होते हैं।
बाय द वे देयर इज एग्जांपल FE8O colon 0.0.0 sorry 00000 colon 00000 and so on. यहां तक हमको समझ में आया? IPv4 में सिर्फ डॉट से हम लोग सेपरेट करते थे और सिर्फ हमारे पास कितना होता था? पहला ऑक्टेट, दूसरा, तीसरा और चौथा, मात्र 4 ऑक्टेट होते थे, है ना? हर ऑक्टेट की वैल्यू 0 से 255 तक हो सकती थी। और यहां पे क्या है? हमारा हेक्साडेसिमल में है। या यही आईपी एड्रेस IPv6 को हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्रेजेंट कर सकते हैं का मतलब क्या है? इसमें थोड़ी सी एक नई लॉ इंप्लीमेंट की गई, एक रूल इंप्लीमेंट किया गया कि अगर आपके पास किसी ब्लॉक में सभी 0 है तो आप सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, तो यहां पे 000 000 000 यहां पे सिर्फ ऐसा लिख दिया गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठेगा कि इससे क्या हम समझें? ये तो कंप्लीट है नहीं, कितने 0 इसमें है मैं कैसे समझूं? तो समझने की बारी है। एक ब्लॉक, एक ग्रुप, 2 3 4 5 ग्रुप अवेलेबल है। हमें कितने ग्रुप की नीड है? 3, तो 3 ग्रुप यहां पे है, यानी सभी के सभी 0 होंगे। बात समझ में आया? सो दिस इज द रूल, all 0 can be presented by like this as mentioned above here. So these are the zeros 0000000 can be present as FE8 colon 8110 and so on. इसे शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग। ओके, और अब दूसरा भी है कि जैसे स्टार्टिंग में आपके 0 है, किसी ग्रुप के स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप बाकी के 0 को इग्नोर कर सकते हो। सॉरी, आई डोंट नीड टू राइट डाउन मोर 0, आप सिर्फ 7 लिख सकते हो। देख रहे हो आप यहां पे? उसी तरह मान के चलते हैं ये अगर हमारा स्टार्ट हुआ था ये 00000 F, तो सिर्फ आप F लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 3 बार कंटिन्यू हुआ है। हाँ, 2 बार आते हैं, एक लास्ट में आ जाता है। वेरी गुड। नाउ अगेन क्वेश्चन अराइज कि कहीं ऐसा भी हो सकता है सर कि हम ये 2 बार यूज कर सकते हैं क्या? नो, यू कांट। ये सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज होगा। मतलब आप जैसे ये कहें, ये लास्ट में भी आ गया आपका 0000 0000, यही ना? तो अब आपको इसको ऐसे लिखना होगा। आप कैसा लिख सकते हो? FE8, मैं लास्ट का यहां पे चेंज कर देता हूं, 0 colon 0, सिर्फ ऐसा, क्योंकि लीडिंग 0 गोइंग टू यूज एज अ सिंगल 0 एंड सिंगल 0, बट आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब कैसे डिसीजन लिया जाएगा कि इसमें कितने ग्रुप हैं और इसमें कितने ग्रुप हैं? यहां पे तो कहीं नहीं लिखा है ना, क्योंकि आपके पास अभी कितने हैं? 3, इसमें कितना है और इसमें कितना है नहीं पता, राइट? इस वजह से हम ये एक ही जगह लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका। एक ही जगह हम लगा सकते हैं और बाकी को हम 0 से प्रेजेंट कर सकते थे। बाकी को हम 0 से प्रेजेंट कर सकते थे। ओके, तो जैसे हमारा IP वर्जन 4 था, उसमें क्लास थे, यहां पे हमारे टाइप है। वहां पे हमने पढ़ा क्लास A, क्लास B, क्लास C एंड सो ऑन। सिमिलर यहां पे भी हमारे कुछ IP एड्रेस के टाइप हैं। सो बिफोर स्टार्ट IP एड्रेस टाइप, let me cover up what is advantage of IPv6। अभी तो सबसे पहला जाना हमने
लार्जर स्पेस एड्रेस। पहली चीज हमने ये जानी कि आईपी एड्रेसेस ढेर सारे हैं इसमें, ओके। और कुछ, हाँ, ढेरों चीजें हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 10 वीडियो बनाए तो भी कम है इस पे। ग्लोबल रिचेबिलिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी, एग्रीगेशन, मल्टी होमिंग, एक आईपी एड्रेस लेके आप किसी भी नेटवर्क में जा सकते हो, किसी भी नेटवर्क में मूव हो रहे हो। ऑटो कॉन्फिग, you are connected with your network, you will got IP address automatically. Plug and play, end to end without NAT. NAT एक्चुअली पहले यूज होता था वाइड एरिया नेटवर्क में। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में उसके बारे में बताना चाहूंगा। NAT क्या काम करता था? आपके पास एक राउटर होता था और आपको आप सपोज दैट WAN से कनेक्टेड हो, दिस इज काइंड ऑफ WAN, कंसीडर। आपको एक आईपी एड्रेस मिलती थी, कंसीडर आपको आईपी मिली 30.30.30.1, साइडर नोटेशन इसका 30 का हुआ, यानी एक आईपी एड्रेस आपको मिली, एक यहां पे असाइन है, ओके। और आपके लाइन में जाता है आईपी एड्रेस, मान के चलते हैं 192.168.1.0 का नेटवर्क है, जबकि पहले ही हमने जाना ये आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये वाइड एरिया नेटवर्क में यानी नॉन राउटेबल है, दे कैन नॉट ट्रेवल इन वैन। बात समझाऊं फिर से, जैसे हमने पढ़ा आईपी एड्रेस 10.0 प्राइवेट आईपी एड्रेस है, उसी तरह प्राइवेट एड्रेस क्लास सी की कौन सी है? 192.168.0.0। मतलब हर एक आईपी एड्रेस जो स्टार्ट हो रहा है, हर एक नेटवर्क 192.168 से वो प्राइवेट आईपी एड्रेस कंसीडर किया जाएगा। सो अगर इफ यू सेंड पैकेट थ्रू योर राउटर, इट विल ड्रॉप बिकॉज ISP हैज अप्लाई समथिंग कॉल्ड ACL। हम आगे जानेंगे ACL क्या होता है। इट्स काइंड ऑफ सिक्योरिटी दैट डिनाई यू कांट यूज दिस आईपी एड्रेस, सॉरी। यहां पे एक सिक्योरिटी रीजन लगी होती है जिसको प्राइवेट आईपी एड्रेस के पैकेट जितने आएंगे सबको डिस्कार्ड या ड्रॉप कर दिया जाए। नाउ हमको यहां पे नेट की नीड हुई थी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और अब पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। आगे के चैप्टर में हमको फिलहाल पढ़ना है। वो क्या करता था, कोई भी पैकेट यहां पे आता था, उस पैकेट के लेयर 3 हीडर में चेंजेस कर देता था। मतलब आपकी सोर्स आईपी एड्रेस हटा के इस इंटरफेस की आईपी को यहां पे डाल के और WAN में भेज देता था। दिस इज द बेसिक आइडिया, भेज देता था, तब ये एक्सेप्ट कर लिया जाता था। जब यहां से रिवर्स पैकेट आता था तो ये राउटर फिर आपको वापस आपको भेज देता था। उसको कहते थे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो IPv4 में यूज किया जाता था। IPv6 देयर इज नो नीड ऑफ नेट, आप नेट करने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह रीनंबरिंग, सो ढेर सारी चीजें हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी। रीनंबरिंग क्या है, एग्रीगेशन क्या है, मल्टी होमिंग, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, हालांकि हम आगे हो सकता है डिस्कस इस पे करें। साथ ही साथ इसमें आया मोबाइलिटी एंड सिक्योरिटी। मोबाइल आईपी, एज आई मेंशन अर्लियर, एक आईपी एड्रेस आप लेके आप कहीं भी जा सकते हो, नो मैटर। आईपी सिक्योरिटी इज मैंडेटरी। पहले क्या होता था, आईपी सेक, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूं। अपने पैकेट को WAN में भेजने से पहले हम इसको सिक्योर करने के लिए आईपी सेक जैसा इंक्रिप्शन यूज करते थे। यह टेक्नोलॉजी था आईपी सिक्योरिटी, तो आपके पैकेट को सिक्योर करता था यूजिंग सम इंक्रिप्शन। आईपी वर्जन 4 में वो ऑप्शनल होता था, आप चाहो तो अपने पैकेट को सिक्योर करो, आप चाहो तो मत करो, लेकिन यहां पे मैंडेटरी हो गया, मतलब होगा ही होगा। तो यानी IPv6 सिक्योर। सिंपल हिडर, हिडर क्या, हर एक लेयर अपनी PDU जोड़ता है। PDU मतलब अगर जैसे हम बात करें डेटा लिंक लेयर की, तो डेटा लिंक क्या करता है, फ्रेमिंग, जिसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस को जोड़ता है। वैसे इंटरनेट लेयर पे भी हमारा क्या होता है,
एक इंफॉर्मेशन जोड़ी जाती है। ओके, तो IPv4 में जो इंफॉर्मेशन जोड़ा जाता था वो काफी बड़ा था, IPv6 में उसकी अपेक्षा काफी छोटा है, काफी छोटा है। तो अब राउटर को राउटिंग करने के लिए बड़ा इजीली डिसीजन लेना होता है, राउटिंग टेबल और छोटे बन गए, बड़े हायरार्की ढंग से इसको डिजाइन किया गया, बड़े हायरार्की ढंग से। दूसरी चीज, अभी भी उन्होंने बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी बनाई रखी, यानी अगर आपके नेटवर्क में IPv4 चल रहा है और दूसरे नेटवर्क में IPv6, सो देयर आर सेवरल मेथड यू मे एबल टू कम्युनिकेट विद IPv4 विद IPv6। आप यूज कर सकते हो डुअल स्टैक, एक राउटर जिसपे दोनों IP कॉन्फ़िगर है, IPv4 एंड IPv6। Either you can go for 6 to 4 manual and some translation भी कई प्रकार के हमारे होते हैं यहाँ पे। तो ये एक बेसिक मैंने बताया, इतनी चीजें हमारी हो सकती हैं। यहां तक हमको समझ में उम्मीद है, इतनी फीचर थे। तो एक फीचर सभी एक बार में हम नहीं पढ़ पाएंगे, बाय द वे हम एड्रेस के बारे में यहां पे पढ़ते हैं। तो एड्रेस हमारे यहां पे पीछे तक दिख रहा है आप लोगों को, 3 प्रकार के एड्रेस होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट। नाउ यू गाइज वरी, व्हाट अबाउट ब्रॉडकास्ट? देयर इज नो ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट हटा दिया गया। अगर आपके कंप्यूटर पे एक IPv6 असाइन है, आप मल्टीपल IPv6 असाइन कर सकते हो, मल्टीपल। ओके, इनफैक्ट IPv4 भी आपको अलाउ करता था। तो ब्रॉडकास्ट यहां से हटा दिया गया, सॉरी। अब यूनिकास्ट को 3 अलग भागों में बांटा गया। एक ग्लोबल एड्रेस, जो पब्लिक एड्रेस IPv4 में बोला जाता था, उसी को कहते हैं ग्लोबल एड्रेस, जिसका पहला ग्रुप स्टार्ट होगा या तो 2 से या तो 3 से। मीन्स ग्रुप, जैसे ये F से स्टार्ट है, यहां पर 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। इफ इट स्टार्ट 2 और 3, इट्स ग्लोबल एड्रेसेस, ग्लोबल यूनिक एड्रेसेस, ये यूनिक एड्रेसेस है। ओके, लिंक लोकल एड्रेस, लिंक लोकल इज अ काइंड ऑफ अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग। थिंक अबाउट दिस, अगर हमारा DHCP फेल होता था तो 169.254.x.x की IP अपने आप पोस्ट असाइन कर लेता था, सॉरी। उसी तरह यहां पे अपीपा की IP एड्रेस है, दैट इज स्टार्ट होता है FE800। जो ब्रॉडकास्ट हटा दिया गया, उसकी जगह हमारा लिंक लोकल हमेशा काम करता रहता है, डिफॉल्ट गेटवे ढूंढने के लिए, बाकी सबका मैक एड्रेस जानने के लिए। क्योंकि ब्रॉडकास्ट खत्म, तो आर्क हमारा काम नहीं करेगा, ब्रॉडकास्ट जनरेट करके जो लेता था, यहां पे मल्टीकास्ट करेगा। तो अगर हम जैसे CMD, मैं अपनी IP देखूं, ipconfig/all, तो मैं क्या पाऊंगा, क्योंकि मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूं, शायद यहां पे हमें एक IP एड्रेस मिलेगी IPv6 की भी, दिख रहा है क्या कहीं? एक मिनट, मैं क्यों ना यहां से दिखाऊं, ncpa.cpl। तो अगर आपने IP एड्रेस असाइन की है, फिर भी आपको लिंक लोकल की IP एड्रेस मिलेगी भी मिलेगी। लिंक सॉरी, यहां पे नहीं दिख रहा, लिंक लोकल की IP एड्रेसेस आपको मिलती ही मिलती है। FE8/0 वाला जो अभी हमने दिखा, FE8 कुछ भी स्टार्टिंग हमारा हो सकता है, एक्चुअली ये FE80000, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि अभी हमने पढ़ा। सो डिवाइस ऑलवेज गेट लिंक लोकल एड्रेस इवन DHCP IP प्रोवाइड। भले ही आपको IP मिली है, लेकिन लिंक लोकल की IP आपको मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि
जैसे कि आर्क का भी हमने बताया, एग्जांपल लिया, ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे चल नहीं रहा है, तो लिंक लोकल क्या करता है, मैक एड्रेस और बाकी की कई सर्विसेज में काफी हेल्प करता है। तो ये यूनिक एड्रेसेस हुए हमारे। यूनिक एड्रेसेस में ग्लोबल, लिंक लोकल और यूनिक लोकल। जैसे प्राइवेट आईपी एड्रेस था 10.0.0 क्लास IPv4 में 192.168.0.0, उसी तरह यहां पे FDOO यानी FD00 जो है ये यूनिक लोकल एड्रेस है। ओके, मल्टीकास्ट एड्रेसेस वन टू मेनी, इट्स सिमिलर टू ब्रॉडकास्ट बट थोड़ा सा अंतर है। तो मल्टीकास्ट एड्रेस हमारा क्लास डी का पूरा क्लास मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व था, हमको याद हो 224 से 239 तक। वही यहां पे वो स्टार्ट होता है FF से, और एक नई चीज इंप्लीमेंट किया गया, एनी कास्ट। ओके, तो ध्यान दो, 3 प्रकार का होता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट। नाउ यूनिकास्ट को ग्लोबल यूनिक एड्रेसेस, लिंक लोकल यूनिक एड्रेसेस, सॉरी लिंक लोकल एड्रेसेस और यूनिक लोकल एड्रेसेस, ये हुए हमारे यूनिकास्टिंग के काम करते हैं, और मल्टीकास्टिंग का काम हमारा FF से स्टार्ट होने वाला करता है। ओके, अब एक नई चीज आई एनीकास्ट, तो थोड़ा सा डाउट्स, व्हाट इज एनीकास्ट? आई नो वेरी वेल व्हाट इज मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट, बट व्हाट अबाउट एनीकास्ट? एनीकास्ट इज वन टू एनी, किसी एक को भी कुछ मिल जाएगा, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ये वन टू एनी का मतलब क्या है सर? मैं समझा नहीं। मैंने कहा कि गूगल का सर्वर इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, ऑलमोस्ट सभी कंट्री में है, मान के चलते हैं। हालांकि मेन सर्वर उसके US में होगा, माइट बी, और आप इंडिया में बैठे हो, यू आर इन इंडिया, यू यूजिंग योर लैपटॉप एंड यू कनेक्टेड विद वाईफाई और समथिंग लाइक दिस। अगर एनी कास्ट की आईपी एड्रेस इसको असाइन कर दी गई, तो सबसे पहले भाई एनी कास्ट की आईपी सबकी लगभग सेम है, सबकी एक सेम है, तो पैकेट सबसे पहले किसको देना चाहिए? एनी कास्टिंग है, जो सबसे नजदीक होगा उसको पैकेट मिल जाएगा। अगर ये डाउन है तो अपने आप यहां पे। ओके, तो ये स्पेशल प्रकार की आईपी एड्रेसेस में इंक्लूड किया गया, जिसको हम कहते हैं एनी कास्टिंग। एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ यूनिकास्टिंग, बट यूनिकास्टिंग में प्री डिफाइन होता है कि किस लोकेशन पे जाना है। इन एनी कास्टिंग इट्स नॉट प्री डिफाइंड, नियरेस्ट वन विल बी कम्युनिकेट। सो अगर ऐसा करना है तो सर्वर में एनी कास्ट की आईपी देनी होगी। अगर इंडिया का सर्वर डाउन है तो फिर किस सर्वर पे जाए? पाकिस्तान पे जाए या चाइना पे जाए? पाकिस्तान नजदीक है, उस सर्वर पे जाओ। दिस इज लाइक ऑफ एनी कास्टिंग। ओके, और एक अच्छी चीज जो इन्होंने डेवलप किया, IPv4 में अगर हम देखें तो क्लास A का पूरा नेटवर्क रिजर्व था लूपबैक के लिए। कौन सा? याद करो, 127.0.0.0 सॉरी .127.255.255.255 मीन्स लगभग 2,67,70,216 एंड समथिंग लाइक दिस। इतनी आईपी एड्रेसेस सिर्फ लूपबैक के लिए रिजर्व कर दिया गया था। तो IPv4 में कॉलम 1, आगे के सभी 0 है, स्लिप्ट कर दिया हमने 1, सिर्फ ये चलेगा। ये अच्छी चीज इंप्लीमेंट की गई। ओके, मैं ब्रीफ में रिकॉल करता हूं। ब्रीफ में हमने जाना IPv4 की जगह IPv6 क्यों ले रही है, क्योंकि इसमें ढेरों ऐसी चीजें हैं जो IPv4 में नहीं थे।
सबसे बड़ी बात, सबसे लंबा एड्रेस। ओके, और क्या हमारे पास यूनिक चीजें थी जो IPv4 में नहीं था? ग्लोबल रिचेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एग्रीगेशन, मल्टी होमिंग और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, प्लग एंड प्ले, इन टू इन विदाउट नेट, रीनंबरिंग। मोबाइल सिक्योरिटी में अगर हम देखें तो मोबाइल IP सेट मैंडेटरी, सिंपल हीडर मींस स्मॉलर हीडर इज बेटर फॉर राउटर टू टेक डिसीजन, एंड सम ट्रांजैक्शंस means backward compatibility to communicate with your IP addresses network. Okay, so hopefully ये आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो में इतना है।